चिराग जी दिए हैं, पैसे से दिए हैं, बाकी किसी को नहीं दिए। कार्यकर्ता कहाँ है? इसलिए अब हमारा जो जोड़ी है, जय वीरू का जोड़ी है, वो अब गब्बर सिंह को हिसाब दिखाएगा। तो मछली खा के तो पूरा इंडिया हिला दिया। ही दोनों प्रधानमंत्री मन से मछलियाँ चावल कर रहे हैं। सनफ मल्ला के नाम से विख्यात है। उन्होंने कसम खाया है कि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे। वो सिंह है जदयू वाले साहब, उनको बोलिए कि वो 90 से पहले कहाँ था आपका। तो हर दौर में विकास होता है। सब जगह जात में लड़ेगा तो दूसरा जात को कैसे जमात नहीं जोड़ेगा, तो कैसे काम चलेगा। सारे इलाकों में आप पता कर लीजिए, यादव के बाद जो सबसे ज़्यादा जाति एक जाति है वो सहनी उपजाति है। सब उपजाति मिला के सहनी है वहाँ। पहला वर्ल्ड का ऐसा कंट्री के राजा जो कहते हैं हिंदू, हमको हिंदू के लिए वोट दो, फल्ला के लिए वोट दो। कुर्सी पे कसम खाते हैं कि सबको बराबर देखेंगे, लेकिन बेईमानी। आज सुनिए ना, मंगलसूत्र का बात करने लगे। भाई चुनाव लड़िए, आप लड़िए, रोड पे लड़िए। आप दूसरा के सभा में जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो बीजेपी वाला आप बी टीम हो गए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जो है वो तेज हैं। माहौल जो है वो पूरी तरीके से गर्म है। अब दूसरे चरण का मतदान जो है वो होना है और 5 लोकसभा सीटों पर जो है इस दूसरे चरण में चुनाव होना है। भागलपुर, कटिहार, बांका, किशनगंज और हॉट सीट पूर्णिया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता मधुकर आनंद जी होंगे। मुकेश सहनी के खासम खास नेता हैं और मुकेश सहनी ने जब पार्टी बनाई थी तब भी उनके बगल में 5 नवंबर 2018 को उनके साथ थे और अब तक उनके साथ हैं। ये जो नए 2 युवाओं की जोड़ी जो दिख रही है, तेजस्वी मुकेश सहनी, हेलीकॉप्टर पर, मंच पर, रोड शो पर, क्या है ये नया जोड़ी कुछ करेगा या कि बस दिखाने के लिए एक नया है? सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को नमस्कार है। जोड़ी जमीन पे दिखा है, इसका असर आपको भी पता चल रहा होगा, पूरे बिहार को पता चल रहा है। हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोग का नेटवर्क हमसे ज़्यादा मजबूत है। ज़मीन पे कितना वोट का ट्रांसफ़र हो रहा है, सब बढ़िया से देख रहे हैं। पहले फेज में महागठबंधन 4, एनडीए 0 है। आप इतना ध्यान रखिए, बेईमानी नहीं होगा। जैसे अभी कल तेजस्वी जी ने कहा सगरों पैसा बांट रहे हैं, धन बल का प्रयोग होगा, बेईमानी का प्रयोग होगा तो अलग बात है। अगले दूसरे चरण में जो 5 फेज का चुनाव, 5 सीटों लोग को धन की कमी है क्या? मुकेश सहनी तो सबसे अमीर मंत्री थे, आप लोग भी बांट कर दीजिए। देखिए, बीजेपी के आगे तो धन की कमी में सब फेल है भैया। बीजेपी बाप रे बाप, वो बाप रे बाप पार्टी है। खाली आपने बोला युवाओं की जोड़ी, मोदी जी हर मंच से भाषण देते हैं कि युवाओं का देश है। केगो युवा को बिहार में टिकट दिए हैं? कितना युवा को टिकट दिए हैं? और जो टिकट चिराग जी दिए हैं पैसे से दिए हैं, बाकी किसी को नहीं दिए। कार्यकर्ता कहाँ है? इसलिए अब हमारा जो जोड़ी है, जय वीरू का जोड़ी है, वो अब गब्बर सिंह को हिसाब दिखाएगा। गब्बर सिंह टैक्स है ना, उसका हिसाब दिया जाएगा। बिहार क्रांतिकारी धरती है, बिहार परिवर्तन की धरती है। बिहार से ही नया आगाज होगा इस देश का, अंजाम दिल्ली तक पहुँचेगा। लेकिन कई लोगों को देखिए, बहुत ही सीरियस सवाल है, भले ही मैं मजाकिया लगी मुझे, मैं आपसे पूछ लूँ। महागठबंधन में ना 2 नई जोड़ी देख रही है, तेजस्वी की और मुकेश सहनी की। हर जगह तेजस्वी मुकेश सहनी को लेके जा रहे हैं। इसको लेकर ना, अगर मैं सीधे सबसे कहूँ ना, कई महागठबंधन के ही नेता हैं जो खुश नहीं है, उनको जलन हो रहा है कि तेजस्वी के बगल में इतना आगे, मतलब आप महसूस कर रहे हैं जलन की? नहीं, ईमानदारी से बताइए। आपको कुछ महसूस नहीं करना, सवाल भी आप जवाब भी आप। अगर जलन हो रहा है तो यानी जोड़ी हिट है, चाहे जिसको भी हो। हालांकि पार्टी के नेताओं को तो जलन नहीं होगा, लेकिन जो विपक्षी गठबंधन बार बार कह रहे हैं कि घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, घूमने आप चर्चा कर रहे हैं। वो मछली खा के तो पूरा इंडिया हिला दिया। ही दोनों प्रधानमंत्री मन से मछलियाँ चावल कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री इस देश में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एकमात्र देश का ऐसा प्रधानमंत्री होंगे जो इतना छोटा हरकत करते होंगे, जो सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जहाँ धर्म के नाम पे वोट मांगा जाता होगा। मुसलमान कंट्री में भी नहीं कहता होगा कि हम मुसलमान है तो हमको वोट दे दो। ये पहला वर्ल्ड का ऐसा कंट्री के राजा जो कहते हैं हिंदू, हमको हिंदू के लिए वोट दो, फल्ला के लिए वोट दो। कुर्सी पे कसम खाते हैं कि सबको बराबर देखेंगे, लेकिन बेईमानी। आज सुनिए ना, मंगलसूत्र का बात करने लगे। मंगलसूत्र, कुछ लोग कहने लगे कि अभी जदयू के 2-4 गो प्रवक्ता हैं जो बोलने लगे 2005 से पहले का बिहार कैसा था। तो उन लोग को बोलिए कि इतिहास में जाएंगे तो उन्हीं का जख्म खूरे देगा। 90 से पहले का बिहार कैसा था है? वो जो भवो सिंह है जदयू वाले साहब, उनको बोलिए कि वो 90 से पहले कहाँ था आपका। तो हर दौर में विकास होता है। 1990 में पूरे इंडिया का बजट कितना था मालूम है देवांशु जी आपको? 60,000 करोड़ में पूरा देश चलता था।
इस देश में क्रांति का पैदा किया हुआ मनमोहन सिंह जी का है। उतना पैसा विदेश से आया, इन्वेस्ट हुआ, उससे पैसा बढ़ा है। 90 से 2005 तक बिहार सरकार का बजट 4,000 करोड़ का था। आज तो 4,000 करोड़ में को पुलों नहीं बनता है, बड़का को रोडों नहीं बनता है। तो इस बात को समझिए, उस समय का दौर कुछ और था। लोग निगेटिव में जाते हैं, अरे पीछे क्यों जाना। तेजस्वी जी ने नौकरी दिया है, सहनी जी बात कर रहे हैं रोजगार का, काम का। सहनी जी से क्यों जलन है बीजेपी को? क्योंकि वो चाहता है कि अंगुली पे नाचे। सहनी जी हैं कि अंगुली पे तो नाचने वाले हैं नहीं, वो तो अपने मर्जी का ही करेंगे, काम करेंगे। वो समाज के लिए आए हैं। आप ही कहें कि सबसे पैसा वाला आंतरी है, तो पैसा कमाने तो नहीं आए। कितना पैसा कमाएंगे आपके हिसाब से? व्हाइट में जब वो सबसे अमीर मंत्री हैं तो कितना पैसा कमाएंगे? पैसा तो समाज के लिए आए हैं। 3 जो टिकट दिए हैं, मतलब कैसे दिए हैं? मतलब कि बिना देखिए, हम पूछ रहे हैं, मतलब आप समझ ही रहे होंगे सवाल का मतलब क्या है। सीधा मतलब समझ रहे हैं। अब कहने वाला करने वाला का तो अंतर है नहीं। अब वहाँ पे एक गुलाब यादव थे जो इल्जाम लगा रहे होंगे या कुछ हो कर रहे होंगे। तो आप बताइए कि सब जगह यादव लड़ेगा तो दूसरा जात को कैसे जमात नहीं जोड़ेगा? तो कैसे काम चलेगा? 8 यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या 10 को 15 को यादव लड़ाएंगे? आप भी यादव है मुझको। अरे हमारे तो हम 15 को यादव लड़ाएंगे। मेरे नेताजी जो बेहतर समझे वो किए। सुमन महासेठ आपको लगता है विधानसभा किसके सिंबल से लड़े थे? सुमन महासेठ किसके पार्टी में थे? अरे नेता है, हमारे पार्टी से चुनाव विधानसभा भी लड़े हैं, लोकसभा भी लड़े हैं, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। ठीक है, आप वहाँ कह रहे थे कि सब कोई टीवी में चला रहे थे, सुनील राम, ई राम, फलना राम मिल गया किसी को, तो उसमें भी परेशानी है। अरे बीजेपी के लोग या इसके लोग, अभी पार्टी में जो आ गया वो मेरा लोग है, उसका कोई सिंबॉलिक मेंबर नहीं ना है। तो आप समझिए तीनों सदस्य मेरा है। और राजेश कुशवाहा तो आरजेडी के विधायक रहे हैं पहले, इस बात को समझिए ना, आरजेडी के पहले विधायक रहे हैं, तो हमारे दल से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जब गठबंधन होता है तो शीर्ष नेतृत्व तो आपस में बात किया, बात करने के बाद जो सॉल्यूशन निकला उसको टिकट दिया गया। ऐसा तो है नहीं कि सुमन महासेठ जी लालू जी के आवास नहीं गए, तेजस्वी से आशीर्वाद नहीं लिए, सबसे आशीर्वाद लेके गए। तो ऐसे ही अब नेता चलता रहता है और चुनाव चलता रहता है। अभी फिलहाल हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि दूसरा फेज का चुनाव है, 5 सीटों पे चुनाव है। 5 सीट पे हम हर सहनी भाई से अपील करेंगे, हर समाज का, जो मेरा जिस पार्टी से हम बिलोंग्स करते हैं उस पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति से हम इतना ही प्रार्थना करेंगे कि अगर नंबर 2 का कुर्सी चाहिए बिहार सरकार में तो नंबर 1 बनाने के लिए आपको प्रयासरत रहना होगा। अगर नंबर 1 आप किसी को बनाइएगा तो 2 कुर्सी आपका ऑटोमेटिक है। आप नंबर 2 पे पहुंचना है, नंबर 1 पे पहुंचना है, तो सारा सहनी समाज के हर बीन बिल्दार, नोनिया, चाय, बनपर, गोड़ी, सब समाज मिल के एकजुट महागठबंधन को वोट कीजिए। हमारे मुकेश सहनी जी के आदेश का पालन करिए। मुकेश सहनी जी ने आपसे सब हम लोगों ने जल लेकर कसम खाया है कि पार्टी के नेतृत्व के साथ रहेंगे, जो आरक्षण की बात करेगा उसके साथ रहेंगे। हमारे सन ऑफ मल्लाह के नाम से विख्यात है, उन्होंने कसम खाया है कि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे लोगों से आग्रह है कि जिस तरह पहला चरण में चारों फेज पर जमकर वोट मारा है महागठबंधन के पक्ष में, उसी तरह दूसरा फेज में भी बढ़ चढ़ के महागठबंधन के कैंडिडेट को 5 जगह पे, आपने बताया किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका और सबसे हॉट सीट पूर्णिया। तो पूर्णिया में भी हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो महागठबंधन का उम्मीदवार है उसको वोट दीजिए। आप देख ही रहे हैं, कल हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख सहनी जी जब रोड शो कर रहे थे तो कुछ उपद्रवियों ने ढेला पत्थर चला दिया, जो कि कहीं से उचित नहीं है। उनका हताश दिख रहा है। जो भी समर्थक है, पप्पू जी के समर्थक, जिन्होंने ऐसा किया वो गलत किया और छोटी हरकत की है। अरे भाई चुनाव लड़िए, आप लड़िए, रोड पे लड़िए। आप दूसरा के सभा में जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो बीजेपी वाला आप बी टीम हो गए। आप बीजेपी का क्या देखते हैं ना, सब जाके दूसरा के मंच पे कह लगता है मोदी मोदी, जैसे उसके मौसा है। वैसे ही पप्पू जी का कुछ जो लफुआ लोग हैं उनका ऐसे, उनका कैटेगरी क्या है वो हमको उसमें नहीं जाना है। स्वतः भी हो सकता है, गुजर नहीं हो सकता, स्वतः भी हो सकता है। खास लोग सबका वीडियो है। अच्छा, वो स्वतः नहीं हो सकता। आप चिंते हैं सबको? अरे हम उनके साथ रहे हैं, आप व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। 2 साल उनके साथ रहे हैं, हम सबको अच्छी तरह जानते हैं। उनकी मानसिकता खराब, ये मानसिकता निगेटिव है, निगेटिव मानसिकता नहीं होनी चाहिए। एक सवाल, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है बड़ा। देखिए, चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि आप लोग डील करके आए हैं तेजस्वी यादव से कि विधानसभा में अगर जीतते हैं तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे। और नहीं है, नहीं देखिए डील वील में हम नहीं जाएंगे, और शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम
दूसरी बात करें, हम अपने साथियों, अपने अपने पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, मेरे पार्टी के जो लोग हैं, उनसे हम यही कहते हैं कि हमको अगर लक्ष्य हमारा नंबर 2 कुर्सी अगर है, नंबर 1 कुर्सी है, तो उस हिसाब से हमें मेहनत करना होगा। और हम वहां तक पहुंचिएगा वोट, यही तो मेरा सवाल आपको बेहतर पता होगा। आपको पहला फेज में क्या अनुभव है? देखिए, निषाद समाज का जो वोट है ना, वो देखिए आप भी जानते हैं ईमानदारी से, वो बीजेपी की तरफ थोड़ा अच्छा रहता है, सॉफ्ट रहता है। निषाद समाज के वोट के बीजेपी के वोटर ही माने जाते थे। मुकेश सहनी घुमा पाएंगे उस वोटर को? ये तो आपको बेहतर पता हो जाएगा। आपको भी पता होगा, एकदम पता है, तभी तो हम कह रहे हैं कि हमको अगर नंबर 1 2 की कुर्सी बिहार में किसी को बैठाना है और बैठना है, तो हमें उस कुर्सी के लिए आज से लड़ाई लड़ना होगा और लोगों को जमकर मेहनत करना होगा। हम सब भाइयों को मिलकर और आज महागठबंधन के साथियों को जिताना होगा, क्योंकि इसी से बिहार का भविष्य तय होगा। आज जो वोट पोल होगा वो सिर्फ लोकसभा का वोट पोल नहीं है। ये मत सोचिए कि दिल्ली के लिए वोट हो रहा है, ये वोट भी बिहार के लिए हो रहा है। ये सोच के जिए आप। ये कभी नहीं सोचिएगा कि दिल्ली के चुनाव है तो हम बाद में देखेंगे, बाद में देखिएगा तो बाद में देखते रह जाइएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सारा चुनाव, इस चुनाव को से ही सेमीफाइनल है, तब फाइनल में जाना है तो सेमीफाइनल जीतना होगा। आपको वोट देना होगा, वोट दीजिएगा तब ये काम चलेगा। बिना वोट दे आप सिर्फ मुंह से चाहिएगा राजा बनना तो मुश्किल है। सब सहनी समाज के हर उपजाति जो 2100 कुड़ी है, बनपर, गोड़ी, केवट, गंगोता, सब से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि सब कोई वोट दीजिए, महागठबंधन के सब साथियों को जिताइए और दूसरे चरण में भी मजबूती से वोट दीजिए। और दूसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव है, जैसा कि हमने बताया अभी, भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। ठीक है, इन 5 सीटों में अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो लगभग मुझे लगता है किशनगंज में बहुत कम संख्या होगी निषाद समाज की। बाकी सभी सीटों में सबसे ज्यादा निषाद है। हाँ, हिंदू वहाँ जो आबादी है, उसमें सबसे ज्यादा सब सीटों पर है। आप मुकेश सहनी का वोट, सीमांचल में सबसे ज्यादा यादव के बाद कोई वोट है ना, तो सहनीय है, एक जाति। ठीक है, मुसलमान है, यादव है और सहनी है। तो आप समझ लीजिए कटिहार में अगर हम वोट दे देंगे तो आज तक हिंदू मुस्लिम हमारा वोट हो गया, चुनाव निकल जाएगा। हमारे वोट ही वहाँ निर्णायक स्थिति में है। हर मतलब 5 में से 4 सीट अगर मुकेश सहनी के वोटर ने काम कर दिए तो एसपी का चेहरा खिल जाएगा, एकदम 100% खिलेगा। क्योंकि याद रखिए कि वहाँ हिंदू के बाद यादव, सीमांचल के सारे इलाकों में आप पता कर लीजिए, यादव के बाद जो सबसे ज़्यादा जाति, एक जाति है, वो सहनी उपजाति है। सब उपजाति मिला के सहनी है वहाँ। आप किसी भी क्षेत्र पे चले जाइए, पूर्णिया में यादव से इक्विवेलेंट है सहनी। कटिहार में भी 1.25 से 1.5 लाख है, और कटिहार में 2 लाख है, 2.5 लाख है। आप हर जगह सीट पे पता कर लीजिए। बांका में है, कटिहार और किशनगंज जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ 84% मुसलमान है, वहाँ 16% में सबसे ज़्यादा आबादी सहनी का है। ठीक है ना, क्योंकि वो नदी क्षेत्र है, सीमांचल क्षेत्र है। आपके लिए भी बड़ी अग्नि परीक्षा है। आपका भी नर्व्स डाउन मतलब होगा, धड़कनें बढ़ी होंगी। निषाद समाज क्या करेगा अगर वोट नहीं करेगा महागठबंधन को? फिर मुकेश सहनी को दिक्कत हो जाएगा। नहीं करेगा तब ना, वो तो पहला फेज में आपको भी पता होगा, जो नेता लड़ रहे थे उनसे आप भी मिले होंगे, आपको भी एहसास होगा कि वोट का क्या स्थिति है। आपको हम इतना अभी ये बता दिए, जमुई जैसे एग्जाम्पल लीजिए तो तारापुर सहनी, वहाँ पे शेखपुरा, ये दूगों में सहनी अच्छा संख्या में। तारापुर में भी आप जानते हैं और सहनी में, शेखपुरा में नोनिया उपजाति है, जहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं पप्पू चौहान, उसी विधानसभा से आते हैं। तो हम आपको इतना आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो दोनों विधानसभा में हम लीड करेंगे, बढ़त रहेंगे। बस इतना ही समझ लीजिए। नवादा में बहुत हमारा अच्छा वोट है। लोग जितना कह रहा है काट लेगा वो काट लेगा, उससे ज़्यादा मेरा वोट प्लस रहेगा, इतने आप मान लीजिए। गया वही स्थिति है, औरंगाबाद में हमारा स्थिति अच्छा है। आप इतना समझ लीजिए कि हर 4 सीट पे हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और हम महागठबंधन को जिताने के लिए निर्णायक स्थिति में हैं। और हम अपने वोटरों से अपील कर रहे हैं, अभी चाहे नया जुड़े हैं, बहुत लेट गठबंधन में आए, फिर भी आज डिजिटल ज़माना है, सब तक मैसेज पहुंच गया होगा, सब लोग वोट करेंगे। ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय सहनी जी, मुकेश सहनी जी को पूर्ण विश्वास है कि हमारा सारा वोट ट्रांसफर हो रहा है। चलिए, ये थे अभी पार्टी के प्रवक्ता मधुकर आनंद, जिनका साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से पहले चरण में ये दावा कर रहे हैं कि सभी सीटें जो है महागठबंधन जीत रही है, तो दूसरे चरण में भी ये दावा कर रहे हैं कि पूर्णिया से लेकर कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर भी महागठबंधन जो है वो जीत रही है। और मुकेश सहनी का जो वोट बैंक है, निषाद वोट बैंक, वो पूरी तरीके से ट्रांसफर हो रहा है महागठबंधन की तरफ। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।